भारत बार बार जिक्र करते रहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, या फिर युद्ध में अपनी जीत को लेकर। दुनिया एक बात को देख रही है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो बड़े प्लेयर भी समझ रहे हैं कि दरअसल ये बातें आंतरिक राजनीति को साधने के लिए होती है। रशिया यूक्रेन को हरा नहीं पाया, अमेरिका ईरान पर जीत हासिल कर नहीं, दोनों उलझ गए और परिस्थितियां इतनी नाजुक हो चुकी है कि दरअसल दोनों देशों की इकोनॉमी लटकने लगी, झटकने लगी। और अमेरिका के ऊपर $40 ट्रिलियन का डेब्ट, जो कि इंटरेस्ट चुकाते वक्त उसकी अपनी जीडीपी से बड़ा हो गया। यानी पता नहीं कल डॉलर अगर ढहढाया, जहां उसने डॉलर को रिवैल्यू किया, या फिर वो इकोनॉमी अगर जो उसने अलग अलग तरीके से दुनिया के तमाम देशों में दे रखी है, और भारत भी खुश होता है कि $700 बिलियन हमारे मुद्रा भंडार में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो ढहढाया तब क्या हो, जिसका फैसला या जिसके संकेत ब्रिक्स की बैठक में होने वाले हैं। उसके बाद बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच विदेशी निवेशक जो भारत में पैसा लगाते हैं, उन्होंने 30% तक अपनी हिस्सेदारी घटा दी। और बड़ी बात तो यह है कि भारत का जो सर्विस सेक्टर, जो आईटी सर्विस सेक्टर है, जहां से व्हाइट कॉलर नौकरी मिलती है, वहां पर भी 30% हिस्सेदारी उन्होंने घटा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर भारत के भीतर गायब है, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक कहता है भारत के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई थीम है ही नहीं। जैसे आप चैट जीटीपी कह सकते हैं, क्लाउड कह सकते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स की मौजूदगी बिल्कुल नहीं है इस तरीके की। जो चिप निर्माण होता है उसकी कोई इंडस्ट्री भारत में नहीं है। भारत एनर्जी को जो आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है, वो 90% तक पहुंच चुका है। इन सब के बीच विदेशी निवेशक अगर सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस जो आईटी सेक्टर का है उसका भी जिक्र करें, तो वो $60 अरब से घटाकर $36 अरब पर आ गया। उसने भी इन्वेस्टमेंट कम कर दी। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी ओवरऑल 15% कम हो गई। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जब विकसित देश का सपना देश को दिखाया, तो उसी दौर में सबसे मुश्किल हालात भारत की इकोनॉमी को लेकर ये बताने लगे 2047 तक भारत का जनजी बूढ़ा होने की दिशा में बढ़ेगा। और उस वक्त भारत के पास ऐसी कोई परिस्थिति होगी या नहीं होगी कि वो इकोनॉमी को प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोर सेक्टर के जरिए डेवलप कर सके। जो अभी उसे करना था वो नहीं कर पा रहा है।